बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का टाइटल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ठीक हुआ। तो जो पहला पार्ट है वो है 51 मल्टीप्लाई 51, 3 टाइम्स 51 को मल्टीप्लाई किया है 51 के साथ, फिर -3 है, फिर 51 टू टाइम्स है, फिर 46 है, और ये सारा क्वेश्चन है। इस तरह देख लीजिए आप लोग। अच्छा, हमने फार्मूलाज जिसे हम आइडेंटिटीज़ कहते हैं वो डिस्कस किए थे। आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता, a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता, और इसी तरह आगे हम चलेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता, और a क्यूब प्लस बी क्यूब ये किसके इक्वल होता। a क्यूब माइनस बी क्यूब ये यूज़ होगा अगली जो एक्सरसाइज है 13B के अंदर। यहाँ पे सिर्फ यूज़ होगा ये दो आइडेंटिटीज़ जो हमने डिस्कस की थी, ये वाली कि a प्लस बी होल क्यूब, तो ये इक्वल होता हमें पता है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। इसी तरह जो a माइनस बी का होल क्यूब है वो इक्वल होता a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देखें तो इन फार्मूलाज को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि इनको किस किस तरह लिखा जा सकता और कैसे इनको एक्सप्रेस किया जा सकता, ड्राइव कैसे करते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो चैप्टर 13 की ही प्रीवियस वीडियोस हैं इसी चैप्टर की 8 काउंटडाउन मैथमेटिक्स की, उस पर मैंने इनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनको हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखें, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसमें आप देखें तो 51 को अगर आप a सपोज करें तो ये क्या है, 3 टाइम्स 51 है, इसका मतलब है 51 का क्यूब है। क्यूब का मतलब यही होता है ना। अगर मैं आपसे कहूं 2 का क्यूब तो इसका मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे भी क्या है, ये 51 का क्यूब है। हम यहां पे -3 ये 51 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 46, तो यहां ये आपका a है और यहां आखिर में अगर आप देखें तो ये आपका b क्यूब है। ये वाला फार्मूला अगर आप गौर से देखें तो ये वाला फार्मूला ये बन रहा है। ठीक है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3 माइनस b का क्यूब पूरा बन रहा है। हम यहां पे सपोज करते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको एक दफा समझ लिया और फिर इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ये आपके लिए हलवा होंगे। ठीक हुआ। अब सपोज करते हैं लेट कि आपका a है वो है 51 के इक्वल एंड b आपका वो है 46। सही है। अच्छा, अब फार्मूला क्या है, हमें पता है a माइनस बी का क्यूब। ये अब क्वेश्चन लिखा ऊपर, ये हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। a माइनस बी का क्यूब क्या होता, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये फार्मूला होता। अगर आप इसको a कह रहे हैं और इसको b कह रहे हैं, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग चले हम, तो आपका a क्या है 51 माइनस b क्या है 46। ऐसा है जी सर, ऐसा है। a क्यूब क्या है, ये 51 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, a क्या है 51 स्क्वायर इंटू b क्या है जी 46 प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है 51 और b क्या है 46 का स्क्वायर माइनस b क्यूब, b क्या है 46। आई होप ये बात समझ में आ गई। मैंने सिर्फ यहां पे वैल्यूज पुट की हैं। आप देखें ये 51 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 51 के स्क्वायर का मतलब है 51 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 46 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a क्या है 51 और इंटू 46 मल्टीप्लाई बाय 46 स्क्वायर का मतलब यही होगा। माइनस का साइन आ गया, 46 क्यूब का मतलब है 46 मल्टीप्लाई बाय 46 और मल्टीप्लाई बाय 46, ये पूरा वही बन गया। क्लियर यहां तक। अच्छा, अब इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। अब 51 का क्यूब सबसे पहले, अच्छा यहां पे अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, 3 डॉट्स लगा दें, इसका मतलब है देयरफॉर, या आप इसके बाद लिखना चाहें सो,
तो इसको भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर आप अगर आप ये लिखना चाहें बाय पुटिंग वैल्यूज तो वो भी लिख सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें। अच्छा 51 का क्यूब निकालना है हमने। 51 के क्यूब का मतलब है 51 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 51। तो सबसे पहले 51 को 51 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा 51 सा 51, 1 आ गया, 5 आगे कैरी होगा। 51 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 255 प्लस 5 260, 2601 आ गया। फिर इसको फर्दर 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 1 0 ज़ा 0 1 6 ज़ा 6 1 2 ज़ा 2 क्रॉस आ गया। 5 1 ज़ा 5 5 0 0 5 6 ज़ा 30 0 3 कैरी 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13 1 5 6 2 3 1 1 3 2 6 5 1 1 3 2 6 5 1। क्लियर यहाँ तक? अच्छा माइनस 3 इंटू 51 का स्क्वायर इंटू 46। 51 का स्क्वायर क्या आया था, हमने निकाला था, ये आया था 2601। 3 इंटू 2601 इंटू 46 प्लस 3 इंटू 51। या इस स्टेप में ना हम 3 और 51 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 153 और इंटू 46 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 46 मल्टीप्लाई बाय 46 6 6 ज़ा 36 3 कैरी 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27 क्रॉस आ गया। 4 6 ज़ा 24 4 आ गया 2 कैरी 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18 6 7 4 1 8 10 11 2 2 1 1 6। तो क्या आ गया 2 1 1 6 माइनस 46 का क्यूब क्या आया। 46 का क्यूब निकाल लेते हैं। ये 46 मल्टीप्लाई 46 मतलब 46 का स्क्वायर है, इसको फर्दर 46 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 46 का क्यूब बन जाएगा। 6 6 ज़ा 36 3 कैरी 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 4 6 ज़ा 24 4 आ गया 2 कैरी 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 6 9 4 13 1 6 6 12 प्लस 1 13 1 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 8 प्लस 1 9 9 7 3 3 6 9 7 3 3 और 6। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब इसको हम फर्दर करते हैं। पहले देखें हम इसमें से ना इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है और कुछ भी नहीं रह गया। 1 3 क्या है 1 3 2 6 5 1 माइनस 6 3 3 7 और 9 11 में से 6 गए 5 4 में से 3 गए 1 6 में से 3 गए 3 12 में से 7 गए 5 और 12 में से 9 गए 3। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया, इसमें से इसको किया, ये आया हमारे पास 3 5 3 1 5। अच्छा जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 2 1 1 6 और 153 3 6 ज़ा 18 1 कैरी 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 क्रॉस का साइन आ गया। 5 6 ज़ा 30 0 आ गया 3 कैरी 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। अच्छा 2 क्रॉस आ गए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो ये वैसे 1 6 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 8 4 6 प्लस 3 9 और 8 17 1 कैरी 6 6 12 प्लस 1 13 3 1 कैरी 2 2 प्लस 1 3। देख ले, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आया इसका आंसर। अब यहां तो हमने आंसर लिख लिया, क्या आया 3 2 3 7 4 8। ये हो चुका, इन दोनों को सॉल्व करके ये आया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 6 0 1 को 3 से कर लेते हैं, फिर उसको 46 से कर लेंगे। 2 6 0 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे मैं करता हूं डायरेक्ट। 3 1 ज़ा 3 3 0 ज़ा 0 3 6 ज़ा 18 8 आ गया 1 कैरी 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 7 8 0 3 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 46 6 3 ज़ा 18 1 कैरी आ गया 0 तो 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। 6 8 ज़ा 48 8 आ गया 4 कैरी 6 7 ज़ा 42 प्लस 4 46 क्रॉस 4 3 ज़ा 12 आगे 0 तो 12 पूरा आ जाएगा। 4 8 ज़ा 32 2 आ गया 3 कैरी 4 7 ज़ा 28 प्लस 3 31 आ गया 8 3 9 8 5 और 3 3 5 8 3 5 8
938। इसमें जो समझने वाली चीज़ थी ना मेन टेक्निकल, वो ये थी। बाकी आगे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। इन दोनों को जमा कर लें, उसमें से इसको माइनस कर लें। कर लेते हैं सर। क्या आया? 3 पहले लिखते हैं 32378। हमने ये यहाँ पे राइट कर लिया। इसमें ये जमा करते हैं 35315 8 5 13 1 कैरी 4 + 1 5 और +1 6 7 3 10 0 1 कैरी 3 + 5 + 3 8 +1 9 3 2 5 और 3 वैसे का वैसे ही। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। 3 5 8 3 5 8 9 3 8। क्लियर हुआ? सब्ट्रैक्ट करना है। 13 में से 8 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 8 गया 0, तो क्या आया 125। हमारे पास आंसर आ गया 125। ये लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा, इसका ये मेथड है एक, ये वो मेथड है जो आपकी बुक वाले ने रिकमेंड किया है। अब इसका एक आसान तरीका बताऊं? जी सर बताएं। वो देखें, एक तरीका ये है, ये मैंने करवा दिया, ये आपकी बुक वाला है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा मेथड क्या है? अगर आपको क्वेश्चन यूं दिया हुआ ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद मैं ये यहां से स्टार्ट ले रहा हूं। ये देखें, यहां से मैं करूंगा लेट a इज इक्वल टू 51, b इज इक्वल टू 46। ये लिख दिया। अच्छा, a माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा? a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। यहां तक समझ में आ गया? अब जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन, उसको मैं लिखूंगा हेयर 51 का क्यूब, ये 51 का क्यूब है, माइनस 3 इंटू 51 का स्क्वायर, ये 51 का स्क्वायर है ना, इंटू 46 प्लस 3 इंटू 51 इंटू 46 का स्क्वायर माइनस 46 क्यूब। यहां तक बात समझ में आई? ये मैंने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद ये लिखा, ये फार्मूला लिखा, ये लिखा। क्लियर? नाउ या यहां पे लिख देते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। ये आपके पास है a क्यूब, इसके साइड पे बेशक आप ब्रैकेट लगा लें, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस 46 क्यूब, तो ये बन जाएगा 51 माइनस 46 का होल क्यूब। बुक वाले को पता है, क्वेश्चन जो आपका टीचर चेक कर रहा है, ऑब्वियसली वो कोई टीचर है, कोई बच्चा नहीं है, उसको पता है कि बच्चे ने ये लिखा, ये सारा स्किप कर देना आपने। ये क्वेश्चन लिखा, उसके बाद लेट a इज इक्वल टू दिस, ये फार्मूला लिख देना है, ठीक है। हेयर ये बाय यूजिंग फार्मूला, आपको पता है, आपने इसको बता दिया कि ये a क्यूब है, ये माइनस 3a² b है, क्योंकि आपने बता दिया कि a के इक्वल क्या है और b के इक्वल क्या है, ठीक है। और ये 3ab² माइनस b का क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास पूरे फार्मूला की शक्ल में, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। a आपका ये है माइनस b का होल क्यूब। अच्छा, 51 माइनस 46 क्या आ जाएगा? 5, और 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है? 125। ये ले, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये सारी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, ये भी आपका आंसर है। ठीक हुआ? सेंसिबल बंदा है तो इस मेथड को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। आपने क्वेश्चन लिखा हुआ, वो क्वेश्चन आपकी बुक में दिया होगा, आपने लिखना है a के इक्वल ये है, b के इक्वल ये है, फार्मूला आपने उसको बता देना कि मुझे पता है फार्मूला क्या है। ये फार्मूला आपने राइट कर दिया, उसके बाद आपने बता दिया हेयर, ये हो गया, बाय यूजिंग फार्मूला, ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 हो चुका। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, जो मैं इस साइड पे करता हूँ, वो फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की हुई थी, तो मैं सेकंड पार्ट इस कैलकुलेशन वाली जगह पे स्टार्ट करता हूँ। देखें, सेकंड पार्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ ना, वो कुछ यूँ है 13a, 31.6 को 3 टाइम्स है। सेकंड पार्ट मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें
31.6 मल्टीप्लाई बाय 31.6 मल्टीप्लाई बाय 31.6 ऐसा, माइनस 3a², अच्छा, और b क्या है 28.6, 28.6, अच्छा, प्लस का साइन होगा यहाँ 3a²b हो गया ना, अब 3ab² होगा। मैंने भी क्वेश्चन देखा नहीं, यहाँ तक देखा है, इसके आगे मुझे आइडिया हो गया कि अगला चीज़ वो क्या करेगा, 3a² a² हो गया ना, अब 3a इंटू b² करेगा 28.6 मल्टीप्लाई बाय 28.6, और आखिर में क्या होगा माइनस, यही है, देख भी लूँ यार, यहाँ पे उसने हाँ माइनस 28.6 3 टाइम्स कर दिया, 28.6 मल्टीप्लाई बाय 28.6 और मल्टीप्लाई बाय 28.6। अब a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब, तो ये वाला इस मेथड से चलते हैं, ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब लेट एक क्वेश्चन तो कर लेंगे ना, मल्टीपल मेथड्स होते हैं, आप किसी भी आपने इसको सपोज कर लिया, बी आपने सपोज कर लिया उसे 28.6 को, ठीक हुआ, ये हमने सपोज कर लिया। अब यहां पे आप लिख दें फॉर्मूला जो लिखेंगे, नाउ a माइनस बी का होल क्यूब हमें पता है वो क्या होता है, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। हेयर इसी मेथड से इसको आप लिख सकते हैं 31.6 का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ये हो गया। क्लियर हुई बात। अब हम चलते हैं इसको आगे, यहां पे आप लिख दें जैसे हमने यहां लिखा था बाय यूजिंग फार्मूला। आप इनकी कैलकुलेशन करने जाएंगे ना, जो ये मेथड जो आपकी बुक में दिया हुआ, ये बड़ा लंबा मेथड है यार, आप इनको पहले इनका क्यूब लोगे, फिर ये करोगे, फिर वो, बड़ा लंबा प्रोसेस है, उससे कहीं आसान ये तरीका है, फार्मूला से करने का फ़ायदा ही है। बाय यूजिंग फार्मूला आपके पास क्या बन गया, ये a³ है माइनस 3a² b है प्लस 3ab² है माइनस b का क्यूब है, तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, ऐसा। अब इनको इनमें से माइनस करके क्यूब ले लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 31.6 माइनस 28.6, 6 में से 6 गए 0, 31 में से 28 गए तो 3 बचा, क्या आया आपके पास 3, ऊपर क्यूब वैसे का वैसे ही, 3 का क्यूब लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, लें जी। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन फार्मूला की मदद से हमने आसानी से हल कर लिया, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये मेथड, ये बहुत आसान मेथड है, ये हमारा फर्स्ट, देखिए आपने फर्स्ट से किया तो हमें कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, और कहीं भी गलती हो सकती है, आखिर इंसान है, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी है। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। मैं थर्ड पार्ट ना आपको यहाँ करवाता हूँ, कुछ हमें मसला होगा तो हम फिर थोड़ा आगे ले जाएंगे। ये ले जी, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, बुक में आ जाते हैं। 5.83 मल्टीप्लाई बाय 5.83 मल्टीप्लाई बाय 5.83, ओके जी। फिर माइनस 3, ऑब्वियसली a² होगा, a क्या है 5.83 मल्टीप्लाई बाय 5.83, स्क्वायर आ गया, 2 दफ़ा होता ना स्क्वायर में, मल्टीप्लाई बाय 3.83, यहाँ हमें b भी मिल गया 3.83 प्लस अब 3ab², a क्या है 5.83 मल्टीप्लाई बाय 3.83 मल्टीप्लाई बाय 3.83, माइनस का साइन आ गया। 3.83 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 3.83 मल्टीप्लाई बाय 3.83 मल्टीप्लाई बाय 3.83, थोड़ा छोटा हो गया यार, समझ आ रहा होगा आपको। अच्छा, ये वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ ना भाई, ये मैं एडिटिंग के बगैर डालूंगा,
क्योंकि मेरे पास आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी सर चैप्टर 13 को कंप्लीट करवाएं, 8th काउंटडाउन की, और 13A भी करवाएं, 13B भी करवाएं। टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो लेकिन अब इस वजह से मैं अब इसको जो वीडियो डालूंगा इसमें मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, ठीक है, बस जो स्टार्ट करूँगा तो फिर इसको वैसे डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा। देखें अब वही तरीका, लेट ए क्या है आपके पास 5.83 और बी आपके पास क्या है वो 3.83 हो गया। नाउ ए माइनस बी का क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। यहां तक बात समझ में आ गई जी? आ गई। हेयर ए क्यूब क्या है जी? आपने बिल्कुल इसी तरीके से कि 5.83 का क्यूब, ठीक है, और माइनस 3a² बी, ए क्या है 5.83 इंटू बी 3.83 प्लस 3ab स्क्वायर 5.83 ए बी 3.83 का स्क्वायर, माइनस का साइन आ गया, माइनस बी का क्यूब, बी क्या है 3.83 यहाँ पे क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दें बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग कह लें, अप्लाइंग कह लें, फार्मूला। ये लीजिए हमने ये लिख दिया। 5.83 आपका ए है, ए माइनस बी क्या है 3.83 इसका होल का क्यूब आ गया। 5.83 में से 3.83 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8, लें जी 8 हमारा आंसर भी आ गया। ये हमारे तीनों पार्ट्स देखें वो कितना लेंदी कंपटीशन थी, ये हो गया, सेकंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया, तीनों पार्ट्स हमारे हो गए। आपकी बुक में मैंने देखा तो उसने ये वाला मेथड करवाया हुआ है जो उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पे मैंने ये मेथड आपको बताया है, ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। फार्मूला ही उसने करने का कहा था, मतलब जो फार्मूला वाला क्वेश्चन थे, फार्मूला वाली एक्सरसाइज थी, उसी में उसने ये क्वेश्चन दिया है। तो एक सेंस भी यही है कि आप इसको बाय यूजिंग फार्मूला हल करें, तो बाय यूजिंग फार्मूला हमने इसको हल कर दिया। ये पार्ट 1 आपका इस मेथड से हो गया, ये सेकंड हो गया, ये पार्ट 3 हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 6 ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो गए। वीडियो को लाइक करें यार, दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।